बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है, जहां 22 तारीख अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन राम मंदिर का। वहीं बंगाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली का बुलावा दिया था और वो रैली के माध्यम से वो चाहती थी ये मैसेज देना सबको कि सभी धर्म एक है। लेकिन देखा गया था कि विपक्ष के नेता व्यूअर्स, बंगाल में बीजेपी के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी गए कहां? अदालत का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन अदालत से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अदालत ने यह साफ कह दिया है कि नियमों का पालन करते हुए तृणमूल कांग्रेस ये रैली, सद्भावना रैली निकाल सकती है। और यहीं पर सवाल उठ रहे हैं अब कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बंगाल में भी धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है और वहीं पर खेल शुरू हो रहा है। कैसा खेल? धर्म के नाम पर वोट बैंक भरने हैं, मानो ये कोई ट्रेंड सा हो गया हो। सिर्फ बंगाल में ही नहीं व्यूअर्स, अगर आप मेरे साथ सहमत होंगे तो जरूर बताइएगा कि देश भर की जो राजनीति है ना, वहां पर देखा जा रहा है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग अब राजनीति या फिर उन्होंने क्या काम किया है जनता के लिए, ये बोलने के बजाय ये सुना जा रहा है कि ये मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इस दल ने इस मंदिर का उद्घाटन किया, उस दल ने उस मंदिर का किया, हमारे दल ने इतने सारे मंदिर उद्घाटन किए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के पहले जो इश्तेहार देखने को मिलेंगे, वहां पर क्या सिर्फ मंदिर उद्घाटन की कॉलम रहेगी? क्या जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं आप, इसका कुछ नहीं रहेगा? अब ये सवाल उठने लगे हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल में मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को, और मुंह के खाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के चेहरे पर हंसी है, क्योंकि अदालत ने साफ कह दिया कि रैली तो कर सकते हैं, कुछ नियमों का पालन करना है और ये रैली हो सकती है, और इसके लिए कोई भी सीआरपीएफ जवान या केंद्रीय वाहिनी की जरूरत नहीं है। चलिए आपको दिखा दें कि जिस वक्त ममता बनर्जी ने ऐलान किया था और उस वक्त विरोधिता किया था किसने? शुभेंदु अधिकारी ने, विपक्ष के नेता ने विरोध किया था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के पक्ष से क्या बोला गया था, चलिए देखते हैं। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে কি বিজেপি সেদিন কোনো অশান্তি তৈরির পরিকল্পনা করছে? তাহলে কি বিজেপির মনে, কারণ তারা এই কর্মসূচিগুলিকে ঘিরে ৯এর দশকের শেষ থেকে যুগে যুগে যে ধরনের ধর্মীয় মেরুকরণজনিত অশান্তি তৈরি করেছেন, তাহলে কি আবার তারা সেগুলো করতে চান? আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে সংহতি মিছিল ডাকছেন, সেই জন্য তাদের এত কষ্ট, এত দুঃখ যে সংহতি মিছিল করতে দেওয়া চলবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী কি করবে এখানে? মানুষের মহামিছিল হাঁটবে সংহতিকে স্বাগত জানিয়ে, মানুষের মহামিছিল হাঁটবে সম্প্রীতিকে। এটা বাংলার মাটি, বাংলার জমি, এখানে ধর্মের নামে বিভেদ মানুষ কোন অবস্থায় হতে দেবেন না। আমি বুঝতে পারছি না যে সংহতির বিরুদ্ধে নাকি, বোঝাই যাচ্ছে তাহলে যা বলা হয় সেটা সত্যি। সংহতি যাত্রা মানে সব ধর্ম, সব জাত, সবাইকে নিয়ে সংহতির বার্তা দেয়া। শ্রী রামচন্দ্র কি সংহতি চাননি? তাহলে সংহতি নিয়ে এত অসুবিধা কেন বিরোধী দলনেতার? আবার দেখলাম তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন, কিন্তু নিজেও, আমি সংবাদ মাধ্যমেই পড়লাম, জানি না কতটা ঠিক বেঠিক, যে তিনিও নিজেও এই ধরনের মিছিলে ডাক দিয়েছে এবং তিনি মিছিলে পা মেলাবেন। বহু নাকি মিছিল হবে, মিছিলে মিছিলে নাকি পা মেলাবেন। তাতে সংহতি যাত্রা এটাকে কটাক্ষ করার কি প্রয়োজন আছে? देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया इस मामले में, तभी से देखा गया था कि तृणमूल कांग्रेस व्यूअर्स लगातार अभियोग उठा रही थी, आरोप दे रही थी किसको? शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध में, कि क्यों आखिर बीजेपी चाहती है इस रैली को रोकना, सद्भावना रैली जो बहुत ही स्वाभाविक है, क्यों रोकना चाहती है? ये सवाल तो उठ रहे थे। लेकिन अब अदालत ने साफ साफ कह दिया कि ये रैली हो सकती है, कुछ नियमों का पालन करना है, किसी तरह का कुछ भी ना घटे,
उस हिसाब से चलना है इस रैली को। ऐसा ही अदालत की तरफ से बोला गया, यहाँ तक कि वाहन सही तरीके से चले इस बात का, यानी कि ट्रैफिक स्वाभाविक हो इस बात का भी ध्यान रखना है। अदालत ने साफ साफ कह दिया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में व्यूअर्स एक सवाल हम उठाना चाहते हैं, जो कि हमने आपसे बार बार बात की, ऑफ द कैमरा भी हमने आप लोगों से बात की। बंगाल के लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि क्यों अब राजनीति से जुड़े लोगों को धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। सामने ही है लोकसभा चुनाव और उसके पहले देखा जा रहा है कि हर दल कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्होंने कितने मंदिर बनाए, कि उन्होंने किस तरह की रैलियां निकाली। धर्म के नाम पर राजनीति मानो ट्रेंड सा हो जा रहा है। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश भर में यही ट्रेंड नजर आ रहा है और बोला जाता है कि धर्म के नाम पर राजनीति, राजनीतिक माहौल में चर्चा है इसकी कि बीजेपी से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो देखा जा रहा है व्यूअर्स की किसी से भी शुरू हो, लेकिन अब रुकी नहीं है, सीमित नहीं है। हर एक राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है कि हमने इतने मंदिर तैयार किए, हमने ये रैली निकाली। आखिर कहाँ है वो सारी बात जहां पर आप लोग बोलेंगे कि हमने जनता के लिए ये किया? वो हिसाब कहाँ है? काम का हिसाब कम और धर्म का हिसाब कई ज्यादा। अब क्या ऐसी ही राजनीति देखेंगे सिर्फ बंगाल के लोग नहीं, देश भर के लोग? अब ये सवाल तो उठ रहा है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपके जरिए देखने को मिलेगा कि आखिर बंगाल हो या फिर देशवासी क्या चाहते हैं। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल। फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे आपसे। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।